एवरेज या औसत। क्या कह रहा है कि किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं जिनका औसत जो है 50 वर्ष है। इनमें से पुरुष कर्मचारी का औसत जो है 54 वर्ष है और महिला कर्मचारी का औसत जो है 38 वर्ष। तो हम लोग को निकालना है कि पुरुष या महिला कर्मचारी। यहाँ आ जाएगा पुरुष 54, महिला 38, कुल संख्या था 80, औसत कुल था 50 वर्ष, अंतर निकालेंगे तो 12, तो पुरुष और महिला का अनुपात हो जाए 3:1। पुरुष की संख्या 3 गुने 80 बटे में 4, 20 आ जाएगा। तो पुरुष हो जाएंगे 7। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एवरेज या औसत है ना, कल एक राउंड देख लिए थे हम लोग, आज कुछ और टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे औसत या मध्यमान। कैसे निकालेंगे हम लोग? सभी राशियों को जोड़ देंगे और बटे में जितना संख्या है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को एक फॉर्मूला और मिल जाएगा कि अगर हम लोग को सभी राशियों का योग निकालना है, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा ना। सभी राशियों का योग बराबर हो जाएगा औसत और गुणे में राशियों की संख्या होगा। कल हम लोग जो एक क्वेश्चन बनाए थे लास्ट में, उसमें ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते तो आंसर आ जाता डायरेक्ट, क्रिकेट वाला, रन वाला। ठीक है ना। अब औसत वाले क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोग को 10 प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या? पहला तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ नंबर दे देगा, बोलेगा इनका औसत निकालो, जो कि जैसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, है ना, बहुत सिंपल है ना। 4-5 डाटा दे देगा, बोलेगा कि इनका औसत क्या होगा। दूसरा जो टाइप होगा वो कैसा होगा? समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाए, 20 व्यक्ति हैं, उसमें एक और व्यक्ति शामिल कर लेगा, बोलेगा कि इसका औसत कितना होगा। सेम वैसे ही समूह से एक व्यक्ति को निकाल देंगे, है ना, 20 है तो एक को निकाल देने के बाद क्या औसत बनेगा। चौथा जो टाइप होगा, समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। अब जो व्यक्तियों की संख्या है शामिल करने का वो एक से ज्यादा होगा। फिर समूह से कई व्यक्ति निकल जाए। छठवां जो तरीका होगा वो होगा समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। ठीक है, फिर सातवां जो है समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, टोटल जो समूह है उसमें फलाने व्यक्तियों की संख्या कितनी है, या 42 उम्र रखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, आठवां जो टाइप होगा वो होगा जब बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका 2 वैरायटी हम लोग को देखने को मिलेगा बीच की संख्या ज्ञात करने वाले का। एक टाइप ए हम लोग देखेंगे, एक टाइप बी देखेंगे, है ना। तो टाइप ए और टाइप बी इसलिए बोल रहा है कि बीच की संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या कि एक बार हो सकता है कि प्रथम तरफ से पूछे, मतलब स्टार्टिंग तरफ से पूछ ले, और एक बार हो सकता है कि अंतिम तरफ से पूछ ले। ठीक है, और लास्ट वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विविध प्रश्न या कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इन सभी का मिक्सचर हो सकता है ना। 2-3 क्वेश्चन को या 2-3 ट्रिक को मिला करके कोई एक क्वेश्चन बनाना। क्लियर है? तो पहले हम लोग आ जाते हैं पहला ट्रिक। ठीक है, ट्रिक नंबर 1, सिंपल क्वेश्चन या सामान्य टाइप के जो प्रश्न रहेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में क्रमशः वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर हुई। तो क्या निकालना है? औसत। तो करना क्या है? ठीक है ना, तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 10, 6, 5, 11 और 7, 18, 19 बटे में 3। टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 3 7 18 और 3 के 9। ठीक, सॉरी, है ना, ये हो जाएगा इसका क्या? औसत सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इतना आसान क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है,
इसमें हो सकता है क्वेश्चन अगर देना हुआ तो मिसिंग दे देगा। कैसा मिसिंग देगा? इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि यदि जुलाई, अगस्त है ना, तथा सितंबर की औसत वर्षा है ना, मान लेते हैं 70 सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, और एक तो मान लेते हैं 65 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोला कि यदि कुल औसत वर्षा कितना हो, 63.33 सेंटीमीटर हो, तो बताना है कि अगस्त में कितनी बारिश हुई। ठीक है ना, तो अगस्त में बारिश का औसत या औसत बारिश क्या हो। तो इस बार क्या दिया हुआ है, इधर औसत दे दिया है हम लोग। ठीक है, यहां पर जब प्लस करेंगे हम लोग तो क्या कर लेंगे, प्लस करते समय क्या करेंगे, जब औसत निकालेंगे यहां पर तो इधर औसत लिखेंगे। ठीक है ना, औसत में हो जाएगा 63.33, इधर हो जाएगा 70 प्लस में x प्लस में 65 और बटे में 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के उसमें से माइनस कर देंगे, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है ट्रिक 2, कि जब समूह में कोई व्यक्ति नया शामिल हो जाए। ठीक है, तो उस केस में नए व्यक्ति की आयु निकालना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी और इनटू में पूर्व की संख्या। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस डिपेंड करेगा कि वृद्धि हो रहा है तो प्लस लगा लेंगे और कमी हो रहा है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष दिया है, उसके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाए, एक और को शामिल कर लीजिए, औसत आयु कितना हो जा रहा है, 1 वर्ष बढ़ जा रहा है, तो उस कप्तान की आयु ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, जो नया व्यक्ति का आयु है बराबर डायरेक्ट हो जाएगा नया औसत, मतलब 30 था पहले से। ठीक है, तो 30 और 1 31 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कैसे आया, फॉर्मूले में भी है, डायरेक्ट आएगा ना, नया औसत। ठीक है ना, ठीक है, तो नया औसत ले लिए क्या, 31 प्लस वृद्धि या कमी, वृद्धि कितना हो रहा है 1 और पूर्व संख्या कितनी है 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 41। ठीक है, अब इसी में मान लो एक कमी वाला देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ऑफिस के 6 कर्मचारियों का औसत आयु 37 वर्ष दिया हुआ है, उसमें एक नया कर्मचारी हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो जो औसत है वो 2 वर्ष कम हो जा रहा है। अब इस केस में फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा सुंदर, कितना आ जाएगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे है ना, नए व्यक्ति की आयु बराबर नया औसत, नया औसत कितना बढ़ जाएगा, कम हो रहा है, तो 37 माइनस 2 हो जाएगा 35। ठीक है ना, 35 और माइनस 2 गुने पूर्व मतलब 6, तो कितना 12 बराबर 23 वर्ष, यही होगा। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा। यहां पर जो ये बोला है नया औसत ना, तो नया औसत हम लोग उसको देख लेंगे, पुराना वाला जो था, और अगर कम हो रहा है तो उसमें से घटा लेंगे पहले ही। ठीक है, क्योंकि नया औसत दिया नहीं रहेगा। नया औसत हम लोग को निकालना कैसे है, जो पुराना वाला दिया है उसको
और जो हो रहा है उसको देख करके निकालना है। अगर कम हो रहा है तो माइनस कर लेंगे, अब प्लस हो रहा है तो प्लस करें। बाकी ये जो वृद्धि और कमी है उसको तो लेके ही चलना है साथ। वृद्धि हो रहा है तो प्लस और माइनस हो रहा है तो कमी हो रहा है तो माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप में हम लोग आ जाते हैं ट्रिक 3। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति निकल जाए। ठीक है ना, अभी व्यक्ति को शामिल कर रहे थे, अभी व्यक्ति को क्या कर देना है, निकाल देना है। ठीक, इस केस में क्या हो जाएगा, जाने वाले व्यक्ति की आयु पूर्व का जो औसत है वो प्लस माइनस वृद्धि या कमी और नई संख्या। ठीक है, अब वृद्धि के लिए फिर से वही करेंगे, क्या प्लस साइन का यूज करना है और कमी के लिए माइनस साइन का यूज करना। ठीक है, तो नए जो जाने वाला व्यक्ति है उसका आयु क्या हो जाएगा, पूर्व औसत। पूर्व औसत कितना दिया हुआ है, 12 प्लस माइनस कमी हो जा रहा है। ठीक है, तो माइनस करेंगे, -2 और गुणे में, अरे सॉरी 0.2 है ना जी, मिस प्रिंटिंग है का, देख लेते हैं एक बार। 0.2 है ना, हाँ 0.2। ठीक है, वही है ना। 0.2 इंटू में क्या, नई संख्या। अब नई संख्या कितना हो जाएगा, एक गायब हो जाएगा तो 19। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इस केस में हम लोग को करना क्या है ना, थोड़ा उल्टा लेके चलना है। मतलब अगर वृद्धि हो रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे और कमी हो रहा है तो प्लस। ये ऐसा क्यों करेंगे भाई, देखो क्या हो रहा है कि किसी संख्या में 20 लड़के पहले से हैं, तो क्या हो रहा है, औसत जो है 12 वर्ष है। ठीक है, अब एक लड़का हम लोग निकाल दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो औसत था उसको शामिल करके ही था ना, कि नहीं था, वो जब शामिल था तभी उसका औसत था उतना। ठीक है, अब निकाल रहे हैं तो उसमें कमी भी हो जा रहा है, तो उसका जो उम्र था ना, उसका जो बनेगा वो क्या होगा, इसके साथ प्लस होगा। बात समझ में आ रहा है। तो निकलने वाले केस में जब वृद्धि होगा तो प्लस लेना है और कमी होगा तो है, वृद्धि में माइनस लेना है और कमी वाले में प्लस लेना। ठीक, बात समझ में आया। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लो इसको, कितना आ जाएगा, 12 प्लस यहाँ आया था 3.8, तो 15.8 आ जाएगा इसका उम्र, इसका जो व्यक्ति निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं जिससे उनका औसत आयु हो गया है 28 वर्ष। ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति जो है दूसरे शहर में चला जाता है। शहर में जाने के बाद उसका औसत आयु जो है परिवार का 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो दूसरे शहर में जो व्यक्ति गया है उसका उम्र ज्ञात करना। जब हम लोग के पास 10 व्यक्ति थे तो औसत आयु था 28 वर्ष। ठीक है ना, तो अब क्या करना है इसमें, इस बार पूर्व औसत मतलब 28, अब इस बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है ना, और कितना, 1, और इनटू में क्या बोल रहा है, नई संख्या। तो नई संख्या कितनी बनेगी, 10 में से 1 चला गया है मतलब 9, कितना आएगा, 19 आएगा ना, 19 वर्ष। टोटल का 28 गुने 10 मतलब 280 उम्र या वर्ष। इसमें से हम लोग क्या कर दें, एक व्यक्ति जो निकाल दिए हैं उसका माइनस हो गया, तो 261 वर्ष आया। ये हुआ हम लोग का क्या, 9 व्यक्तियों। अब इन लोग का अगर हम लोग औसत निकालना चाहें
तो इससे भाग करेंगे तब इंडिविजुअल का औसत हम लोग को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था कि जो शेष बचे व्यक्ति हैं उनकी प्रत्येक की औसत आयु क्या होगी। हो सकता है कि नहीं क्वेश्चन, एक व्यक्ति निकल गया, ठीक है, ठीक। अब यहां पर ये ना पूछ करके क्या पूछ देता कि 1 वर्ष बढ़ जाता है, अब परिवार में शेष बचे व्यक्तियों की प्रत्येक की औसत आयु कितनी है। ठीक, चलिए अगला ट्रिक जो है चौथा, क्या कह रहा है कि जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, अब व्यक्ति निकल नहीं रहा है ना तो जा रहा है, बस इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, एक को निकाल कर उसके जगह में दूसरे को शामिल कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि नए व्यक्ति का जो भार होगा, वो नए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी और संख्या। ठीक है, इस केस में हम लोग को वृद्धि के लिए प्लस लेना है और कमी के लिए माइनस लेना है। ठीक, जैसे क्वेश्चन दिया है एग्जांपल, 10 व्यक्तियों का समूह है, क्या उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक 60 केजी के आदमी को हटा दे रहे हैं। ठीक, और उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख ले जाए जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ गया। अब नए व्यक्ति का भार निकालना। ठीक, इसके फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है क्या, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये उल्टा मिसप्रिंटिंग है उसका। नए व्यक्ति 2 बार हो गया, नए व्यक्ति का भार, यहां भी नए व्यक्ति का भार, क्या मतलब होगा, यहां पर क्या लिख लेना ना, जाने वाले व्यक्ति, जाने वाले व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी और इनटू में संख्या। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आते हैं हम लोग, कल वाला ट्रिक ना, हाँ उस ट्रिक से भी बना सकते हैं। जाने वाले व्यक्ति का भार कितना दिया हुआ है, 60 केजी, अब प्लस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो प्लस 1 और इनटू में क्या आएगा, संख्या, संख्या कितना था, 10, संख्या में तो कोई कमी आएगा नहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 70 केजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि एक समूह में 6 व्यक्ति दे दिया है कि थे, उसमें से हम लोग क्या किए कि 80 किलोग्राम का जो व्यक्ति था उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल कर दिया। अब जब शामिल किए हैं तो उससे जो औसत भार था उस समूह का, ग्रुप का, वो 3 केजी कम हो जा रहा है। तो इस केस में कह रहा है कि जो नया व्यक्ति शामिल किया गया है उसका भार कितना होगा, कितना आ जाएगा, ठीक है ना, क्या, जाने वाले व्यक्ति का भार 80, इस बार क्या माइनस, ठीक है, 3 और संख्या कितना 6, तो 80 माइनस 18 62, तो 62 केजी हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट ट्रिक में आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, अब इस बार शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, क्या कह रहा है कि यदि m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्ति शामिल हो जाएं तो सभी m प्लस n व्यक्तियों का जो औसत होगा वो क्या होगा, m व्यक्तियों का योग, n व्यक्तियों का योग और बटे में कुल संख्या। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की बात करें तो 20 व्यक्तियों का औसत आयु दे दिया है 25 वर्ष और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो गए। थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा लिखा है, बात एक ही है ना। ये हो गए हमारे m वाले और ये हो गए
n1 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या निकालना है, m व्यक्तियों का योग और n व्यक्तियों का योग। अब यहां पर देखो, इसको अगर हम लोग m माने, ठीक है, 20 वाले को क्या मान ले, m व्यक्ति थे और उसका औसत कितना दिया हुआ था, 25 वर्ष। तो टोटल कितना होगा, कुल कितना होगा इसका, m का मान अगर हम लोग निकालें, m व्यक्तियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, कितना, 20, 20 गुने 25 ना, यही होगा, इंटू हो जाएगा औसत वाले फॉर्मूले से, तो 25 गुना 50 यानी कि 500। सेम वैसे ही n व्यक्तियों का योग को निकालेंगे तो 5 गुने 20 होगा, तो ये हो जाएगा 100। अब लास्ट में फॉर्मूले में मान रख देना है, तो 500 प्लस 100 और टोटल हो जाएगा m प्लस n, तो 20 और 5 25, हो जाएगा 600 बटे में कितना 25, कितना आ जाएगा 24। ये हो जाएगा हम लोग का सभी m प्लस n व्यक्तियों का औसत। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जब समूह में से कई व्यक्ति निकल जाए, है ना, अभी कई व्यक्ति शामिल हो रहे थे, अभी कई व्यक्ति निकल जाए, तो फिर से वही मान लिया कि m व्यक्तियों का समूह है जिसमें से n व्यक्ति क्या हो जाए, निकल जाए। तो अब इस केस में क्या पूछ रहा है, शेष व्यक्तियों का औसत जो बचेंगे, तो वही रहेगा, इस बार माइनस लगा लेंगे, m व्यक्तियों का योग, n व्यक्तियों का योग और नीचे में भी m माइनस n। ठीक है, तो क्या कर रहा है एग्जाम्पल कि 8 व्यक्तियों का औसत आयु दिया हुआ है 42 वर्ष और 6 व्यक्तियों का औसत आयु दिया है 48 वर्ष। और ये जो 6 वर्ष वाले हैं वो चले जाएं कहीं और। ठीक, तो जो शेष बचेंगे, तो कितने बचे, 8 में से 6 चले गए, 2 बचे, तो वो जो 2 व्यक्ति हैं उनका औसत आयु कितना होगा। तो पहले तो 8 व्यक्तियों के लिए औसत योग निकाल लेंगे, ठीक है ना, 8 व्यक्तियों का कुल योग कितना हो जाएगा, 8 गुने 42 636, 8 गुना 16, 8 चौके 32 और 1 33, ठीक है ना, ठीक है। फिर 6 वाला, तो 6 व्यक्तियों का कुल योग हो जाएगा कितना, 6 गुने 48 यानी कि 288। ठीक है, फॉर्मूले में मान रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 336 माइनस 288 बटे में 8 माइनस 6, 16 में से 8 गया 8, 12 में से 8 गया 4, तो आ जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, तो बचे हुए जो 2 व्यक्ति थे उनका औसत कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि किसी कक्षा की औसत भार 55 केजी है, यदि लड़कियों का औसत भार 50 केजी है, लड़कों का औसत भार 65 केजी है, तो लड़कियों तथा लड़कों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए ना एक ट्रिक थोड़ा सा समझ लो तुम लोग, फ्लो चार्ट के जैसा, तो आसान से बने। ठीक है ना, क्या करना होगा, यहां पर लिख लेना a प्लस बी कुल संख्या। ठीक है, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर देना, यहां पर a का औसत भार या जो भी दिया हो,
भार या आयु या अंक जो भी दिया हो ना। यहां पर बी का औसत, उसके बाद क्या करना होगा ना कि यहां पर रहेगा औसत, कुल औसत बीच में ना, और यहां पे हम लोग को निकालना होगा अंतर, दोनों जगह पे ना क्या निकाल लेना है, अंतर। ठीक, अब क्या होगा, सबसे पहले तो ए का औसत की बात करेंगे तो क्या कह रहा है, 50। यहां लड़कियों का मान लो, ए और बी किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लड़की हो गया मान लो, गर्ल्स ना, और इधर हम लोग ले लेते हैं बॉयज। तो यहां पर हम लोग ले लें भाई 50, यहां ले लें 65 kg। ठीक है, यूनिट भी साथ में लिखना, कंफ्यूजन ना हो। औसत की बात करेंगे तो 55, यही दिया हुआ है। और कुल संख्या का बात करेंगे तो दिया है क्या, नहीं दिया, ये दिया था। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा इंक्लूड कर लेना ना, 60 छात्रों लिख लेना, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार। ठीक है, मतलब ये कुल दिया रहेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुल जो संख्या है वो गिवन रहेगा। क्लियर है, फ्लो चार्ट हम लोग बना लिए। अब देखना, यहां जब अंतर निकालने की बात करेंगे तो अंतर जो निकलेगा वो 10 हो जाएगा। इधर अंतर निकालेंगे तो कितना, यही आएगा क्या, 55। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा हम लोग का क्या, अनुपात। ठीक है, यही जो मिलेगा लास्ट में अनुपात हो जाएगा, किसका, गर्ल्स और बॉयज का, 10:5। नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, कितना आ जाएगा, पहले तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, 2:1 हो जाएगा। अब कह रहा है गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा, 60 गुने 2/3, ऐसे होगा ना, 2/3, तो 20, यानी कि हो जाएगा 40। लड़कियों की संख्या कितने, 40। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 60 थे ही, 60 में से 40 लड़की, तो कितना बचे, 20, है ना, तो लड़कों की संख्या 20। ठीक है, लड़की हो गए 40, लड़कियां लड़के हो गए 20। एक क्वेश्चन और करें इसका। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं जिनका औसत जो है 50 वर्ष है, जिसमें से पुरुष कर्मचारी का औसत जो है 54 वर्ष है और महिला कर्मचारी का औसत जो है 38 वर्ष। तो हम लोग को निकालना है कि पुरुष या महिला कर्मचारी की संख्या। ठीक है, तो फिर से वही ट्रिक लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे ना, चलो बनाओ फटाफट, जल्दी बनाइए। यहां आ जाएगा पुरुष, ठीक है ना, 54, इधर महिला 38, कुल संख्या था 80,
औसत कुल था 50 वर्ष, नहीं बन जाएगा? बन गया? कितना है आंसर? अंतर निकालेंगे तो 12, तो पुरुष और महिला का अनुपात हो जाएगा कितना? 3:1। ठीक, पुरुष की संख्या 3 गुने कितना? 80 बटे में 4। क्या बोल रहा हो? 45 ना जी? 45 नहीं, 60। अच्छा 80। अच्छा हम 60 उसको बना दे रहे हैं ना, तभी ना गड़बड़ हो गया। ठीक, 80 था वो ना। ठीक, 20 आ जाएगा, तो पुरुष हो जाएंगे 60 और 80 में से 60 चला गया तो महिला हो जाएगा 20। ठीक है, तो महिला और पुरुष दोनों का मान हम लोग निकाल देंगे। पेपर में कोई भी इंडिविजुअल पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। ठीक है, या पूछ भी सकता है, ऑप्शन में कॉमा में दे देगा, ठीक है नहीं? चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ट्रिक नंबर 8 और 9 भी बोल सकते हैं इसको। हम लोग दो अलग अलग ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रिक 8 कि जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो और उसमें क्लास हो ए, मतलब उसमें भी प्रकार ए। क्वेश्चन में बात करें हम लोग क्या कर रहा है कि 12 संख्याओं का औसत दे दिया है, प्रथम 5 संख्या का औसत है और अंतिम 6 संख्या का औसत दिया है। छठी संख्या ज्ञात करनी। टोटल कितने हैं? ये देखो, टोटल 12 संख्या दिया हुआ। ठीक, प्रथम 5, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला 5 लिए, इनका औसत 18 दे दिया है और अंतिम वाला 6, 1 2 3 4 5 6, ये इनका औसत है 22। ये जो बीच वाला बच रहा है उस संख्या को ज्ञात करना। कैसे निकलेगा? पहले तो हम लोग कुल निकाल लेंगे, है ना? कुल निकाल लेंगे तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 240। अब क्या करते हैं कि इसको अलग से योग निकाल के, इसका योग निकाल के, दोनों को जोड़ के उतना में से घटा देंगे, सही ना होगा? उतना में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 18 25 90, ये होगा ना? 5 संख्याओं का योग कितना लिखना होगा भाई? 5 संख्याओं का योग और 5 गुने 18 बराबर क्या? 90। यहां पर क्या? 6 संख्याओं का योग, ये हो जाएगा 22 गुने 6, कितना जाएगा? 132। 132। अब करना क्या है? छठवीं संख्या, है ना? छठवीं संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जो कुल योग है ना, कुल योग माइनस इन दोनों का योग, तो 90 प्लस 132 कितना आ जाएगा? 240 माइनस 222। तो छठवीं संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 18। तुम जो बोल रहे हो उससे भी हम लोग इसको बना सकते थे, समांतर श्रेणी वाले से, है ना? क्या हो जाता? 12 संख्याओं का योग निकल जाता, मतलब SN निकल जाता। SN निकल गया, N भी दिया हुआ है 12। कौन सा संख्या चाहिए हम लोग को? छठवां पद, ये नहीं चाहिए? छठवां पद चाहिए,
नेक्स्ट टाइप में है उसी का टाइप बी, उसी का वैरायटी है। क्या कह रहा है कि 40 संख्या का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्या का 30 और अंतिम 16 संख्या का 42, तो 25वीं संख्या ज्ञात करें। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा रहेगा, बस उल्टा कैसे रहेगा देखो, 40 संख्या दिया हुआ है, दिया है ना, एक से मान लो यहां तक 40 संख्या दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि प्रथम 25 का, यहां से 25 तक वाला जो संख्या होगा उसका औसत दे दिया है, और अंतिम का 16 दिया है, अंतिम का 16, ध्यान रखना, 25 हो गए, 25 हो गए, 40 में से 25 गया, कितना बचा, टोटल कितने थे, 40 थे ना, 40 में से 25 का दिया हुआ है, ठीक, और अंतिम का 16, मतलब 40 से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएगा, अंतिम से 16 लेना है तो कहां तक जाएगा, 24, पक्का, यहां तक समझ में आ रहा है। एक पहले तक आ जा रहा है। अब इस बार क्या करेंगे कि इन दोनों का जो इंडिविजुअल निकालेंगे ना, उन दोनों को जोड़ के इस बार टोटल वाले को माइनस करेंगे। हम लोग को क्या चाहिए, ये वाला भाग चाहिए, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इस पूरे भाग में से किस भाग को घटा देंगे, चलिए सॉरी, ये जो 40 वाला भाग है ये, ठीक है, ये जो हम लोग निकाल लिए, इसमें से क्या कर लेंगे, ये वाला और ये वाला जोड़ के इसमें से घटा देंगे इसको, तो ये बीच वाला भाग हम लोग को मिलेगा। देखो पहले 25 का निकालो, कितना आएगा, 25 वाले का निकालेंगे तो 25 गुने 30 750 आ जाएगा। 16 वाले का निकालेंगे 16 गुने 42 कितना आ जाएगा, 672। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे टोटल, ठीक है, ध्यान देना, तो 25 और 16 संख्या हो गई 41। अभी हम जो बोल रहे हैं बात करो, 41 संख्याओं का योग हो गया 2 7 5 12 7 6 13 और 1 14, जबकि 40 संख्याओं का योग हम लोग निकालेंगे तो वो हो रहा है 40 गुने 35 1400। अब बात समझ में आ रहा है, हम लोग को बीच वाला निकालना 41, यस, हाँ, तो पिछले बार अपन उल्टा किए थे ना, टोटल वाले में से इधर वाले को माइनस, वही तो हम बता रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज नहीं, ठीक है, बात समझ में आया ना। टोटल 41 हो रहा था, इसलिए हम लोग क्या किए कि जो 25वां वाला है, 25वीं संख्या, वो क्या हो जाएगा, जो इन दोनों का आया था 1422 और माइनस में 1400, मतलब कि 22 होगा हम लोग का 25वां संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का टाइप समझ में आया, रहेंगे एक ही टाइप का दिया रहेगा, लेकिन देखने से ही समझ में आ जाएगा, टोटल संख्या जो दिया है ना उसको देख लेना, और ये जो इधर दे रहा है ये वाला, इसको काउंट कर लेना, उससे अगर ज्यादा दिखा तो उसको माइनस कर, अब कम दिखा तो उधर से है कि नहीं। अब लास्ट वाला जो ट्रिक है, ट्रिक 10 मान लें हम लोग, क्योंकि 8 और 9 हो गया, विविध प्रश्न। अब ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसमें या तो सीरीज में दिया रहेगा, या बोल देगा सम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, जैसा हम लोग कल देख रहे थे, या कंबाइन क्वेश्चन रहेगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत निकालना, ठीक है, तो इसके लिए जब भी क्या बोल रहा है कि यदि संख्याओं की श्रृंखला इस प्रकार हो
कि उसके किन्हीं दो निकटतम पदों का अंतर सदैव समान हो तो पूरी श्रृंखला का औसत, मतलब हम लोग बात करें तो समांतर श्रेणी जो हम लोग कल बात किए थे, ठीक है ना। तो किसी भी समांतर श्रेणी या एपी में जो समांतर माध्य निकालते हैं हम लोग या एएम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी बटे में 2। अगर A1 A2 A3 डैश AN समांतर श्रेणी में दो पद हैं A और B, उनके बीच डिफरेंट पद हम लोग रख दिए और उनका क्या निकालना है, हम लोग को समांतर माध्य निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि पहला वाला और आखिरी वाला को जोड़ के 2 से भाग कर दो, उसका माध्य निकालना। लेकिन ये रूल तभी लागू होगा जब पदों का अंतर एक समान होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर कल हम लोग जो अलग अलग ट्रिक पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो वो रहेगा। क्लियर है। यहां क्या हो जाएगा आंसर 120 प्लस यहां जाएगा 84, 184 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। 184 अगर विषम बोल देता तो विषम बोलता तो भी हो जाता है ना, विषम होता तो भी एक ही बात, ठीक। लेकिन यहां पर दूसरा चीज लिखा रहता, 121 से 247 लिख देता, ठीक ना। बन जाएगा आज के लिए बस। तो औसत मेरे ख्याल से अब बन जाना चाहिए। बाकी और भी क्वेश्चन बनाना तुम लोग, जो नहीं बनेगा तो देखेंगे, ठीक है ना।